सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं टेलीग्राम का एआई एजेंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कंप्लीट वर्कफ्लो बना रखा है। यही चीज़ अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। अगर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया अपना टेलीग्राम का बॉट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाय। सो ये मुझे रिप्लाई करेगा हाय से। सो हाय, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा कैन यू सेंड मी द इन्वेंट्री डेटा। सो अब ये मुझे इन्वेंट्री डेटा सेंड कर देगा। सो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये प्रोसेस कर रहा है। अगर मैं आपको एग्जीक्यूशंस में दिखाऊं तो बैक एंड में एग्जीक्यूशंस चल रहे हैं एंड मुझे रिप्लाई यहाँ पे आ गया होगा। सो आप देख सकते हो, मैं बोलूँगा नाउ मेल दी सेम ऑन राज डिजिटल एफ पी @gmail.com। एक बार मैं इस पे डाल देता हूँ। सो अगेन ये एग्जीक्यूशंस पे जाएगा और मेल दी सेम ऑन। ओके, सो अब ये मेल कर चुका है, रनिंग में है, हैज़ बिन सेंड। तो स्टिल पता नहीं रनिंग में क्यों दिखा रहा है, बट इसने बोला है कि सेंड कर दिया है। सो एक बार मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ। सो आप देख सकते हो इन्वेंट्री डेटा आ गया, बट लेकिन ये अच्छी तरीके से नहीं आ रहा। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, नाउ प्रोवाइड मी दिस इन अ वेल फॉर्मेटेड HTML टेबल फाइल, ऐसा करके मैं लिख सकता हूँ। तो ये समझ जाएगा एंड मुझे जो रिज़ल्ट है वो दे देगा। तो एक बार बैक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो बस वेट करते हैं, अभी इसने सेंड नहीं किया है। ओके, तो ये सेंड कर चुका है। जाके देखते हैं एक बार, रिफ्रेश। अब आप देख सकते हो वेल फॉर्मेटेड HTML फॉर्मेट में लिख के भेज दिया इन्वेंट्री डेटा, जिसमें सारे रिपोर्ट्स हैं। और इस चीज़ को आप ऑटोमेट भी कर सकते हो हर दिन कि वो शेड्यूल हो। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, बट लेकिन अभी हम लोग एआई एजेंट समझने वाले हैं। सो अभी एआई एजेंट आप कैसे बना सकते हो एग्जैक्टली इसे हमने क्रिएट करना है N10 के थ्रू। सो अभी हम लोग सर्च करेंगे N10 में जाओगे तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है एआई ऑटोमेशन के लिए। सो एआई एजेंट्स आप इसके थ्रू आसानी से बना सकते हो। सो साइन इन पे क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करो तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो, अदरवाइज साइन इन में करो। सो इससे पहले वीडियोस अगर आपने नहीं देखा इस कोर्स का तो बिल्कुल देखो यार, अचानक से इस वीडियो में जंप करो तो वो ठीक बात नहीं है। ओपन इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं। ओपन इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे हमारा वर्कफ्लो ओपन हो जाएगा। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे हम स्क्रैच से वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं। सो हमें क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लेना है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आप क्लिक करोगे। सो टेलीग्राम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैसेज का ऑप्शन मिलेगा। सो ऑन मैसेज, यानी कि जैसी मैसेज रिसीव होता है, सो एक अपना पॉइंट ये रहेगा। ठीक है, इसको एक बार बैक टू कैनवस करते हैं। अब इसके बाद रहेगा बीच में एक एआई एजेंट। सो एआई एजेंट ले लेते हैं, एआई एजेंट। सो एआई एजेंट का एक नोड लेंगे और फिर उसके बाद हमारा रहेगा टेलीग्राम। अब देखो इसका मतलब क्या है, हमने जो लिया है तो टेलीग्राम का अगेन हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें मैसेज करना भी है वापस। तो मैसेज पे क्लिक करते हैं। सेंड मैसेज, सेंड अ टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन रहेगा, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या प्रोसीजर अपना रहने वाला है। दो चीज़ें हमारे सिलेक्टेड है, एक सबसे पहला जब भी चैट आएगा और एक जब आपको चैट भेजना है। यानी कि अगर हमने कोई मैसेज किया तो वो आएगा, फिर मैसेज जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेलीग्राम का क्रेडेंशियल क्रिएट करेंगे। तो मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट लेकिन आपको नहीं आता है, तो इसीलिए हम लोग क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे एक्सेस टोकन मांग रहा है, तो एक्सेस टोकन हम कहाँ से लाएंगे। आपको सिंपल सर्च करना है बॉट फादर। आप जैसे ही बॉट फादर सर्च करोगे आपको ये जो है पर्सन, ये आपको मिल जाएगा। पर्सन नहीं, बॉट फादर सबका फादर है, सारे बॉट्स का। तो जितने भी बॉट्स हैं वो यहीं से बनते हैं। सो बॉट फादर में जाके स्टार्ट पे क्लिक करना है आपको। सो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आई डोंट नो ये किस लैंग्वेज में आ रहा है, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये बॉट फादर कोई दूसरा सेलेक्ट हुआ है आई गेस, क्योंकि बॉट फादर ये वाला है जिससे मैंने क्रिएट किया था प्रीवियस वाला। सो एक बार बॉट फादर सर्च करते हैं अगेन। सो शो मोर। तो बॉट फादर में से ना हम लोग एक बार ये हटा देते हैं, बॉट फादर सर्च करते हैं। सो आई गेस ये वाला होगा। सो के हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये वाला बॉट फादर सेलेक्ट करना है, ये नहीं सेलेक्ट करना है। ये पता नहीं 65,000 वाला कौन सा आ गया है, डिलीट से ऐड कर देते हैं। सो ये बॉट फादर, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरे ऊपर का भी API वाला दिख रहा है, बट लेकिन कोई बात नहीं,
कोई दिक्कत नहीं है। सो इसको तो मैं ऑफ कर दूंगा। सो अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, स्लैश स्टार्ट आप डालोगे तो आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब आपको जाना है न्यू बॉट पे, आपको स्लैश न्यू बॉट आप लिखोगे। सो न्यू बॉट बनाने के लिए आपको ऑप्शन दे देगा। सो अभी हम बॉट का नाम सेलेक्ट करते हैं। सो टेलीग्राम ओनली ओनली बॉट इस नाम से मैं रखना चाहूँगा। और मेरा यूज़र नेम क्या रहेगा, जैसे इंस्टाग्राम में यूज़र नेम होता है तो उसी तरीके से आप यूज़र नेम रखने वाले हो। सो यूज़र नेम में हम रख देते हैं जैसे टेट्रेस हाइफेन कोई भी रैंडम नंबर फिर हाइफेन फिर बॉट और डन कर देते हैं। तो ये डन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन को कॉपी करना है और सेम आप यहाँ पे आके पेस्ट कर दो और सेव कर लो। और एक बार आपको दिख जाए कि हाँ ये कनेक्शन हो चुका है, क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड, तो यहाँ पे कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली आ जाएगा। इसको कैंसिल कर दो। देन उसके बाद ये टेलीग्राम अकाउंट टू कनेक्टेड है, चाहो तो रीनेम करके रख लो। जैसे मैं इसको कर देता हूँ टेट्रेस बॉट, ठीक है, डन है, क्लोज। तो टेट्रेस बॉट के नाम से ओके सेव नहीं हुआ है, रीनेम टेट्रेस बॉट, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं एक बार। ओके सो सेव हो चुका है। तो एक बार एग्जीक्यूट स्टेप करके देखते हैं। एग्जीक्यूट स्टेप मैं जैसे ही करूँगा तो अभी प्रॉब्लम रनिंग बोल रहा है, प्लीज़ रिजॉल्व आउटस्टैंडिंग इश्यूज। तो देखो अब ये मैंने कनेक्ट कर लिया ना, तो इसको मैं एक बार डीएक्टिवेट कर लेता हूँ, या चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको मैंने जस्ट दिखाने के लिए कर दिया था पहले। इसको डिलीट करके अभी इस पर एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद अब हमें क्या करना है, जस्ट इस पर मैसेज करना है। तो ये हमें लिंक दे रहा है हमारे बॉट का, तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो ये हमारे बॉट का लिंक था। तो अगर आप ये यूज़र नेम सर्च करते हो तो आप आसानी से बात कर सकते हो, टेट्रेस 84 ये फिर हाइफन बॉट इससे। सो यहाँ पे हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। सो स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ गया। तो यहाँ पे टेक्स्ट आया स्लैश स्टार्ट। अगर मैं वापस से एग्जीक्यूट स्टेप पे जाता हूँ और बोलता हूँ हाय आई एम हियर, सो अब देखते हैं क्या होता है। हाय आई एम हियर, टेक्स्ट आ गया। सो इसका मतलब हमने ये सीख लिया कि कैसे टेक्स्ट को रिसीव करना है। टेलीग्राम में आप कोई भी मैसेज डालोगे तो वो हमारे NA10 में आए, सबसे पहले ये मेक श्योर करना है। तो हमारे पास NA10 में हमें रिसीव हो रहा है डेटा। अब उस डेटा को रिसीव करने के बाद उसको हम AI एजेंट के पास से पास करेंगे, यानी कि हम लोग इसको AI पावर्ड बनाने वाले हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक AI एजेंट ऐड करेंगे और इस पर हम मल्टीपल मॉडल यूज़ कर सकते हैं। AI एजेंट मैंने ऐड किया। अब इसके बाद AI एजेंट में तीन चीज़ें होती है, चैट मॉडल, मेमोरी और टूल। सो चैट मॉडल में आप सेलेक्ट करोगे कि कौन सा चैट मॉडल रहेगा मेरा, क्या ओपन AI का रहेगा, क्या ग्रॉक रहेगा, क्या गूगल का जेमिनाई, डीप सीक, कौन सा रहेगा। तो हम यहाँ पे ओपन AI यूज़ करने वाले हैं। अगर आप NA10 फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसका क्रेडेंशियल आपको मिल जाता है फ्री में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक NA10 का ले रखा है, ओपन AI का API क्रेडिट्स जो आपको NA10 फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। आप अकाउंट बनाते हो तो 14 डेज़ का ये फ्री अकाउंट है। सो अगर आप खुद का कनेक्ट करना चाहते हो ओपन AI का अकाउंट, सो कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ ओपन AI पे। ओपन AI API आप सर्च करोगे, आपको ऊपर रिजल्ट मिलेगा ओपन AI API। इस पर क्लिक करो आप। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने क्रेडेंशियल्स बना सकते हो। तो API प्लेटफॉर्म पे आप क्लिक करो। API प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद मेक श्योर कर लेना कि आप लॉगिन कर लो ओपन AI पे। सो इतना टाइम क्यों लग रहा है। सो चलो कोई ना, साइड में भी मैंने ओपन कर रखा है। तो openai.com/API अगर आप ओपन करते हो, ठीक है, याद रख लो ये URL। यहाँ पे आप जाओगे API लॉगिन में। तो API लॉगिन में अगर आप जाते हो, सो ओके ये फिक्स हो चुका है, मेरे वाईफाई में दिक्कत थी। सो यहाँ पे हम आते हैं ये डैशबोर्ड में। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, एक बार बैक चलते हैं। यहाँ पे ओपन AI API पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग जाते हैं API प्लेटफॉर्म पे एंड API लॉगिन। API लॉगिन के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पे अपने को क्या करना है, नीचे जस्ट जाते हैं, यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ आपको नहीं मिलता सो आपको यहाँ पे आ जाना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। राइट साइड सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा API कीज़ का। यहाँ API कीज़ में जाने के बाद क्रिएट न्यू सीक्रेट की आप ऐड कर सकते हो। और उससे पहले आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन ऐड करना पड़ेगा। आप बिलिंग में जाओगे
सो यहाँ पे आप थोड़े से फंड ऐड कर लीजिए, ऐड टू क्रेडिट बैलेंस में आप जाओगे, और पैसे ऐड करना तो आप जानते होंगे, आपने हर बार ट्रांजेक्शन किया होगा, तो यहाँ पे जाके पैसे ऐड कर लो, सिंपल। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे, जो कि मैंने पहले भी बता रखा है कैसे आपको करना है, एक्चुअली में उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कोर्स में ही। सो यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने एपीआई कीज़ पे, एपीआई कीज़ में क्रिएट न्यू सीक्रेट की, और यहाँ पे टेस्ट टेलीग्राम, फिर डिलीट करना है, ठीक है। तो फिर डिलीट करना है, मुझे याद रहे इसलिए। सो कोई प्रोजेक्ट देना चाहते हो तो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट, क्रिएट सीक्रेट की, इस पर क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं इस ओपन एआई के क्रेडेंशियल को, यहाँ पे जाते हैं ड्रॉप डाउन में क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे जाएंगे, एपीआई की पुट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है। सो ओपन एआई टेस्ट, तो सेव, सो मुझे नहीं करना इसे, ओके। तो हमारा हो चुका है सक्सेसफुली। तो आपको कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है, GPT 4.1 मिनी, सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट है और कॉस्ट इफेक्टिव है वो 4O है, ठीक है। 4 सर्च करते हैं तो आपको मिल जाना चाहिए 4O मिनी। तो 4O मिनी GPT 4O, और उसके भी नीचे रहेगा 4O मिनी। ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव है, सो इसीलिए हम लोग 4O मिनी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चैट मॉडल हो चुका है, अब हमें चाहिए मेमोरी। अब मेमोरी किस लिए काम आएगा उसको बताने से पहले हम एक और टेलीग्राम का नोड ऐड करते हैं। टेलीग्राम का नोड ऐड कर लिया है यहाँ पे, बट आपको सर्च करने की ज़रूरत है मैसेज। सो यहाँ पे सेंड अ टेक्स्ट मैसेज पे जाते हैं। अब हमारा देख सकते हो क्रेडेंशियल टेट्रीज बॉट ही है जो हमने सेलेक्ट किया था, आपका जो भी है वो वाला क्रेडेंशियल सेलेक्ट करो जिस पे आपको भेजना है। तो मैसेज में हम लोग करने वाले हैं अपना चैट ही रहेगा, ठीक है। चैट रहेगा, मैसेज रहेगा, सॉरी, चैट नहीं करना, आपको मैसेज करना है हमेशा। चैट आईडी वगैरह क्या क्या चीज़ें रहेगी, वो चीज़ें करने से पहले हम लोग एक बार एआई एजेंट पे आते हैं। एआई एजेंट पे आपके पास रहेगा कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड, आपको इस पे ड्रॉप डाउन पे जाना है और डिफाइन बिलो करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड जो रहता है टेलीग्राम को ये नहीं लेता है, सो इसके लिए हम लोग डिफाइन बिलो पे जाएंगे। प्रॉम्प्ट में हम लोग अपना टेक्स्ट दे देंगे हाय करके, जो भी हमारा हम भेज रहे हैं, हाय आई एम हियर, ये टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने किया। अब इसके बाद बैक टू कैनवस, यहाँ पे मेमोरी पे जाते हैं, सिंपल मेमोरी पे जाते हैं। सिंपल मेमोरी में जाके ये 5 रहने देते हैं, एंड कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड को डिफाइन बिलो हम करेंगे। इसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी सेंड अ मैसेज में एग्जीक्यूट प्रीवियस नोड करते हैं एक बार, ओके। एक बार मेमोरी में जाके, मेमोरी को अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, एआई एजेंट पे एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं जिससे ये वाला जो नोड है ये परफॉर्म हो जाए। सो अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने ट्रिगर नोड ऐड किया था, टेलीग्राम में जो भी मैसेज आ रहा है वो मुझे रिसीव हुआ। एआई एजेंट मैंने ऐड किया जहाँ पे हम लोग यूज़ करें चैट जीपीटी का। तो एआई एजेंट में 3 चीज़ें होती हैं, मेमोरी होता है, और भी टूल्स का हम लोग एक्सेस दे सकते हैं, बट लेकिन जो थिंकिंग पार्ट है वो चैट जीपीटी हमारा मॉडल है। जहाँ पे एआई एजेंट में हमने मैसेज जो फेच करवाया है डायनामिकली वो है हाय आई एम हियर करके, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, इस तरीके का मैसेज आया चैट जीपीटी की तरफ से। अब यही मैसेज जो है हम टेलीग्राम में भेजने वाले हैं, सेम चीज़ कि लगेगा कि हमारा बॉट इंटरेक्ट कर रहा है, बट असल में चैट जीपीटी काम कर रहा है बैकएंड में। सो टेलीग्राम पे इस पे जाते हैं, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाके हम सेलेक्ट कर लेते हैं, वैसे यहाँ पे नहीं जाना है, अपना एआई एजेंट का जो आउटपुट आ रहा है आउटपुट को ड्रैग करके आपको ड्रॉप कर लेना है टेक्स्ट पे। और यहाँ पे आपसे चैट आईडी पूछ रहा है, तो चैट आईडी आपको कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम ट्रिगर पे, यहाँ पे आपको मिलेगा चैट आईडी। इस चैट आईडी को आपको कर देना है यहाँ पे ड्रॉप, बस इतना आपको करना है। तो एक बार आपने इसको ड्रॉप कर दिया तो अब आपका ये काम बन चुका है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको ना एक्टिव कर लेते हैं। अभी इनएक्टिव है, अभी मैं एक्टिव कर लेता हूँ वर्कफ्लो को, और एक्टिव करने के बाद यहाँ पे हम इसको तो डन कर लेते हैं। टेलीग्राम पे आते हैं, यहाँ पे करते हैं हाय, हाय मैंने कर लिया, ओके, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो देखो अब मैसेज वगैरह आ रहा है, सिस्टम सेट है, बट लेकिन यहाँ पे आ रहा है दिस मैसेज वॉज सेंट ऑटोमेटिकली विथ N10, जिसे हमें हटाना पड़ेगा। सो अभी आते हैं टेलीग्राम पे, ऐड फील्ड पे जाते हैं, अपेंड N10 एट्रीब्यूशन में जाते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, और ऑफ करने के बाद जब हम इसे सेव करते हैं सो आप देखोगे चढ़ा हाय, और जो भी रिप्लाई आएगा उसमें N10 का कुछ भी जिक्र नहीं होगा, बस इतना करना है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, मेमोरी पे आते हैं। मेमोरी में जाने के बाद सिंपल मेमोरी पे क्लिक करेंगे। सिंपल मेमोरी पे क्लिक करने के बाद हमें जाना है कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड से डिफाइन बिलो पे, क्योंकि हम चाहते हैं डिफाइन करना, क्योंकि हम यहाँ पे चैट ट्रिगर नोड यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होता है ना वो N8N का चैट ट्रिगर नोड रहता है। तो चैट ट्रिगर नोड कैसा दिखता है, वो दिखता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये चैट ट्रिगर नोड है, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा दिखता है। तो आप चैट कर सकते हो यहाँ पे N8N के अंदर, बट बाकी सारे जब चैटिंग मॉडल से कनेक्ट करते हो, जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, तो वो कैसे कर सकते हो। सो उसके लिए ये मेथड है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल मेमोरी में आप जाओगे टेलीग्राम ट्रिगर पे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप आईडी सेलेक्ट कर लो, फ्रॉम आईडी ये वाला, इसे आप ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, तो ये आपका की रहेगा, याद रखना फ्रॉम का आईडी वाला, ये आप सेलेक्ट करो। सो आपको बैक टू कैनवस पे क्लिक करना है, सेव करना है, और आपका काम बन जाएगा। तो इस ये हमने क्यों किया, वैसे तो मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ, एक बार डीएक्टिवेट करके आपको समझाता हूँ। हाय, एक बार मैं सेव कर लेता हूँ पहले इसे, और बोल देता हूँ माई नेम इज़ विवेक मिश्रा। सो अब ये समझ जाएगा मेरा नाम विवेक मिश्रा है। सो वेट करते हैं, अब मैं बोलूँगा व्हाट इज़ माई नेम। अब देखो ये नहीं समझ पाएगा, बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाएगा। सो देखो सॉरी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक बार एक्टिवेट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोलूँगा मैं माई नेम इज़ विवेक मिश्रा। ओके, सो नाइस टू मीट यू बोल रहे हैं। सो एक बार वापस से मैं क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज़ माय नेम, क्या अब ये बता पाएगा। सो यस, ये मुझे बता पा रहा है कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेमोरी ऐड कर दी। क्योंकि इसके पास पहले ये तो था कि बहुत अच्छी तरीके से सोच सकता है, पर ये दिमाग में याद नहीं रख सकता है। तो ये याद रख पाए, तो इसके लिए हमने एक मेमोरी बिल्ड कर दी है। सो मेमोरी हमारी आ चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग टूल्स का एक्सेस देंगे, जहाँ से इन्वेंट्री का डेटा देखेगा और सारी चीज़ें परफॉर्म कर पाएगा। सो ये जो कोर्स का वीडियो है, इस वीडियो के नीचे मैं इसके मटेरियल्स भी दे दूंगा, कुछ कुछ जो यूज़ हो रहे हैं। सो शीट पे हम लोग जाते हैं, शीट पे। सो गूगल शीट्स, सो गूगल शीट्स हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं टूल्स पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टूल्स पे गूगल शीट कनेक्टेड है, और एक मेल भी कनेक्ट कर लेते हैं, मेल। सो यहाँ पे जीमेल हमारा कनेक्टेड हो चुका है। सो ये चीज़ हम कर लिया है हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा, वो रहेगा कि इसको कर देते हैं ईमेल, ईमेल टूल। यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन सेट कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन क्यों सेट कर रहे हैं, क्योंकि जो एआई एजेंट है वो समझ पाए कि इस टूल का यूजेज क्या है। यूज दिस टूल फॉर सेंडिंग ईमेल, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है कि किस ईमेल आईडी पे भेजना है, क्या सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है लेट दी मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर। तो मैं मॉडल को डिसाइड करने दूंगा कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। सो यहाँ पे भी मैसेज में भी मैं दे देता हूँ, तो हर जगह मैंने कर दिया है। अब सेम जैसे टेलीग्राम में आ रहा था ना शुरुआत में N8N करके, तो ये मेल पे भी आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐड ऑप्शन पे जाके पहले से ही हम लोग अपेंड N8N एट्रीब्यूशन में इसको ऑफ कर देते हैं, जिससे N8N का ना वाटर मार्क ना आए। सो ये चीज़ हमने मेक श्योर कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। कनेक्शन में डिलीट कर देता हूँ। तो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे आप क्लिक करते हो, साइन इन विद गूगल करते हो। सो आप यहाँ पे अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर लो, कंटिन्यू पे जाके कंटिन्यू पे जाना है। सो अभी इसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, जीमेल कनेक्टेड है। अब यहाँ पे हमारा शीट है, तो शीट को भी कनेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे गेट रोज रहेगा, याद रखना यहाँ पे गेट रोज, आपको ऑप्शन में से गेट रोज सेलेक्ट करना है। फ्रॉम डॉक्यूमेंट से इन्वेंट्री वाला हमारा जो शीट है वो मैं एक बार ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये हमारा इन्वेंट्री शीट है, जो हमने पहले भी कवर किया हुआ है इस कोर्स में ही। तो इन्वेंट्री शीट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। सो ये आपका रहेगा, एनी वन विद द लिंक कैन व्यू। सो कोई भी इसको व्यू कर सकता है। सो आप इसको एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हो। अगर आपको ये डेटा चाहिए, खुद से आप शीट बना सकते हो, बहुत ईजी है शीट बनाना। अगर आप एक शीट बनाना चाहते हो, तो अगर आप चैट जीपीटी के पास जाओगे, चैट जीपीटी को बोलोगे provide me the mock data for inventory sheet, put
2 कॉलम्स इनटू इट। तो कॉलम्स क्या रहेगा, इन्वेंट्री नेम एंड टोटल क्वांटिटी अंडर इट। ओके, सो सर्च करते हैं तो आप देख सकते हो इन्वेंट्री नेम और टोटल क्वांटिटी के साथ पूरी सारी चीज़ें आ चुकी है। यहाँ पे आप इसको जाओ, इजीली आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, कॉपी पे जाओ। कितना इजी है यार चीज़ें, मतलब क्लास के साथ चीज़ें करना बहुत आसान है। देखो कॉपी पेस्ट हो गया, बहुत आसान है, एकदम मक्खन। ठीक है, इतना आसान बना दिया यार मैंने। आ जाओ, इन्वेंट्री शीट। बाय द वे अगर कोई भी चीज़ समझना है तो आगे पीछे करके देखना मत भूलना वीडियो, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। शीट 1 सेलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल। क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल में साइन इन विद गूगल पे जाओगे और सेम मैंने जैसे किया है वैसे आप यहाँ से साइन इन कर लोगे। ठीक है, तो साइन इन करना मत भूलना, एक बार आप साइन इन कर लो। सो यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, सेट ऑटोमेटिकली को सेट मैनुअली कर लेते हैं। नाउ यूज दिस टूल फॉर गेटिंग इन्वेंट्री डेटा। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया है, डन है हमारा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन्वेंट्री डेटाबेस। इन्वेंट्री डेटाबेस हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हम जाते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो रहेगा ऐड ऑप्शन में जाके सिस्टम मैसेज सेट करना। सिस्टम मैसेज हम सेट करेंगे ऐड ऑप्शन में जाके सिस्टम मैसेज, यानी कि इसको हम लोग बताएंगे एआई एजेंट भाई तेरा रोल क्या है और तेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, मॉडल है हमारे पास चैट जीपीटी का, मेमोरी है जहाँ पे मेमोरी स्टोर होगा, पुराने प्रीवियस चैट के बेसिस पे इंटरेक्ट कर सकता है और हमें इन्वेंट्री डेटा बता देगा हमारे शीट में से देख के। और वो डेटा वो मेल भी कर सकता है या कोई और डेटा आप मेल करवा सकते हो वेल फॉर्मेटेड मैनर में। तो इसके लिए सेव कर देते हैं। सबसे पहले हमारा एआई एजेंट तैयार है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट देके लिखवाया भी था कि मैंने ना टेक्स्ट दिया था पहले, क्रिएट सिस्टम मैसेज अकॉर्डिंग टू NA10, और यहाँ पे मैंने लिखा था ईमेल टूल और इन्वेंट्री डेटाबेस। तो सेम चीज़ नेम मैंने यहाँ पे दिया, ईमेल टूल इन्वेंट्री डेटाबेस। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इवन मैं इसका रिसोर्स दे भी दूंगा कि मैंने क्या सिस्टम मैसेज डाला है। तो सेम सिस्टम मैसेज मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, तो यहाँ पे सिस्टम मैसेज मैं जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिस्टम मैसेज लिखा है, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिट्रीविंग इन्वेंट्री डेटा एंड सेंडिंग ईमेल्स यूजिंग द फॉलोइंग टूल्स। ईमेल टूल, यूज दिस टूल टू सेंड ईमेल्स। इन्वेंट्री डेटाबेस, यूज दिस tool to retrieve any data related to inventory. Always choose the email subject line yourself based on context. क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं इसको बोलूँगा कि मुझे एक्चुअली में ईमेल कर दे, तो ये पूछेगा सब्जेक्ट लाइन क्या है, क्या भेजना है उसके अंदर, बॉडी में क्या होनी चाहिए चीज़ें, ये मुझसे इतनी सारे सवाल पूछने लग जाता है। इसीलिए मैं नहीं चाहता ये मुझसे कोई भी सवाल पूछे, तो इसीलिए मैंने ये लिख दिया है, बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन नेवर आस्क द यूजर टू प्रोवाइड द सब्जेक्ट। कभी भी यूजर से सब्जेक्ट नहीं मांगना है। ठीक है, दैट्स इट। तो ये हमने सिस्टम मैसेज सेट कर दिया और इसको सेव कर लेते एक बार। सेव कर लिया। अब यहाँ पे देखो क्या होता है जादू। हाय, हमारा एआई एजेंट एक्चुअली में पूरा तैयार हो चुका है टेलीग्राम के थ्रू। सो यहाँ पे हम लोग, हाय हेलो विवेक, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ओके, टेल मी हाउ मैनी आइटम्स आर देयर इन माई इन्वेंट्री। सो आइटम्स की स्पेलिंग सही कर देते हैं, डन। वैसे स्पेलिंग गलत हो तो भी ये समझ जाएगा चैट जीपीटी। So it seems they are retrieving inventory data. Unfortunately, unable to access the information. Okay. So कोई तो दिक्कत है यहाँ पे। मैंने कौन सा किया, शीट 2 किया, शीट 1 करना है। ओके, मेरा कनेक्शन ना 2 वाला हुआ नहीं था। सो क्रेडेंशियल भी कभी कभी देखना पड़ता है। सो मैं बोलता हूँ ट्राई अगेन। सो अब हो जाना चाहिए। लेट्स सी, मेमोरी ऐड कर रखी है तो ट्राई अगेन लिखने से समझ जाइए। ओके, तो आप देख सकते हो वर्क कर रहा है 110%। नाउ मेल दी सेम ऑन राज डिजिटल fp@gmail.com। और अगर आप ये चाहते हो ना कि हर बार आपको मेल ना लिखना पड़े, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो सिस्टम में कि ऑलवेज सेंड ईमेल टू राज डिजिटल fb@gmail.com। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि ऑलवेज इस पे सेंड करें, तो आपसे पूछेगा ही नहीं किस मेल पे भेजना है और आपको बताना नहीं पड़ेगा।
तो ऐसा भी आप कर सकते हो इनफैक्ट। सो देखो मेल मुझे भेज दिया इसने, तो एक बार चेक करते हैं मेल। सो आप देख सकते हो इन्वेंट्री ओवरव्यू, सेंड me this in well formatted HTML table, send me this in well formatted HTML table form with colors। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट हमें जनरेट करके देता है, कि कुछ कलर्स वगैरह दे दे। सो लेट्स सी, बैक जाते हैं। तो प्रोसेस ये हो रहा है अभी, तो ये ईमेल एक बार कर दे, तो एक बार देखते हैं क्या होता है। ओके, सो मिल चुका है हमें। रिफ्रेश, ओपन करते हैं। अब आप देख सकते हो कलर के साथ भेज दिया इसने, ग्रीन कलर क्वांटिटी ऐसे टेबल करके। तो ये चीज़ हम बैकएंड में भी सेट कर सकते हैं कि HTML का ये फॉर्म होना चाहिए, ये फॉर्मेट होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें बार बार कर रहे हो तो इसका तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा एंडलेस है। तो यहाँ पे अब ये चीज़ें हैं। एंड इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है टेलीग्राम का, उसमें और एडवांस्ड चीज़ें देखने वाले हैं कि कैसे आपको वॉइस एजेंट बनाना है, कैसे आप ट्रांसक्राइब कर सकते हो, ये आप वर्कफ्लो देख सकते हो। कुछ इस तरीके का वर्कफ्लो हम लोग नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें और अच्छी तरीके से आप वॉइस एजेंट्स के थ्रू काम कर सकते हो। यानी कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ इसका एक ओवरव्यू, तो वो कैसा रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन माई इन्वेंट्री, और एक बार मैं इसे सेंड कर देता हूँ। सो अब ये जो वॉइस है, गिव मी अ सेकेंड, अब बोल रहा है मुझे एक सेकेंड देना कि मैं इसे प्रोसेस करूँ। सो बट लेकिन एक सेकेंड से ज़्यादा ही लेता है। हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, गिव मी अ मिनट या फिर अलाउ मी अ मोमेंट। तो यहाँ पे देखो वॉइस में मुझे रिप्लाई किया है, ना कि टेक्स्ट में। There are 13 items in your inventory. तो देख सकते हो 13 आइटम्स इन माई इन्वेंट्री। सो यहाँ पे मैं पूछ सकता हूँ सेंड मी दी डेटा। अगर मैं ऐसे लिखूंगा, मैसेज लिखूंगा, तो ये मुझे मैसेज में रिप्लाई करेगा, ना कि वॉइस में। सो वेट करते हैं जब तक ये प्रोसेस हो रहा है। अब आप देख सकते हो मुझे पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट में ये भेज दिया। तो है ना अमेजिंग। तो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। बहुत मज़ा आया ये वीडियो बनाने में, मुझे वापस से रीशूट करना पड़ा, बट लेकिन कोई ना। टेलीग्राम AI एजेंट आपने सीख लिया, जाओ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें एंड टू एंड मैंने बता दी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका मेहनत वेस्ट हो जाएगा पूरे वीडियो यहाँ तक देखने के बाद। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।